हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड। और चैप्टर सेकेंड के अंदर पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन क्या होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि आरजीपीवी वाले स्टूडेंट के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो उनको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है, जहाँ पर उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एग्जाम की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये जो हाइपरटेंशन की पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर तो सुना ही होगा आपने, सबने क्या है, ब्लड प्रेशर का नाम सुना ही होगा। अब ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। आपका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है, ठीक है, कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। वहीं पर अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg हो गया है तो क्या हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। अब जो आपका ब्लड प्रेशर होता है जो 120 है वो क्या है, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो आपका नीचे 80 होता है वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आल्सो नॉन एज हाई ब्लड प्रेशर इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इन कंसिस्टेंसी टू हाई। क्या होता है, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है इसी को ही हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है वो आर्टरी की वॉल्स पे क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाता है और ये लंबे समय तक रहता है। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है समझ में आ गया। इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं, हाइपरटेंशन जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि आपका जो ब्लड है, रक्त है, रक्त का दबाव आर्टरी की दीवारों पर बहुत ही ज़्यादा होता है और ये क्या होता है, लंबे समय तक होता है। अब जैसे कि ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, इसमें क्या है, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। अब वहीं पर आपका 120 क्या है, ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। 120 की जगह जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना हो गया, 140 हो गया, और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, 80, वो क्या हो गया, आपका 90 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो इतना क्या है, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी डिजीज इफ नॉट ट्रीट ऑन टाइम। इसमें क्या बताया गया है, अगर इसे समय से कंट्रोल ना किया जाए, किसे कंट्रोल ना किया जाए, ब्लड प्रेशर को इसे समय से कंट्रोल ना किया जाए तो ये दिल का दौरा, स्ट्रोक या किडनी की बीमारी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसीलिए क्या करना है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसे कंट्रोल करने की, मतलब कम करने की कोशिश करना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है आपका, 120/80 mmHg होता है। कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। जो ऊपर वाला मतलब कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर है 120, इसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो आपका नीचे वाला है 80, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। अब हाइपरटेंशन जिसमें कि हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg हो जाता है या फिर इससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका हाइपरटेंशन होता है।
इसमें हम स्टेज देख लेते हैं कि आपकी ब्लड प्रेशर की कौन कौन सी स्टेज होती है। तो नॉर्मल सबसे पहले बात करेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कितना है 80 है, 120/80 है, तब आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। फिर 11, ठीक है, 11 में क्या होता है, जो आपकी कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज होती है। कौन कौन सी स्टेज होती है, पहली है आपकी नॉर्मल, दूसरी है इलिवेलेंट, तीसरी है आपकी हाइपरटेंशन स्टेज 1, दूसरी है हाइपरटेंशन स्टेज 2 और तीसरी है आपकी हाइपरटेंशन क्रिसिस। तो नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल ही होता है, कितना होता है 120/80 mmHg होता है। वहीं पर 11 में क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब कि उसे हम बढ़ा हुआ नहीं कहते हैं, जैसे कि आपका 120 से 129 हो गया इसलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वहीं पर आपका डायस्टोलिक कितना हो गया, 80 हो गया, ये क्या कहलाएगा, आपका इलिवेंट स्टेज कहलाएगी। फिर थर्ड स्टेज है आपकी हाइपरटेंशन स्टेज 1। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 130 से 140 तक हो जाता है, ठीक है, और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 तक हो जाता है। ये आपकी स्टेज क्या होती है, फर्स्ट होती है। हाइपरटेंशन की जो स्टेज फर्स्ट होती है उसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 80 से 89 हो जाता है। ये आपकी हाइपरटेंशन की स्टेज 1 है। अब हाइपरटेंशन की स्टेज 2 में क्या होता है, इससे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 140 से 180 हो जाता है, कौन सा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 90 से 120 हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। और आपकी हाइपरटेंशन की जो थर्ड स्टेज है उसमें तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि अनकंट्रोल्ड हो जाता है। कैसे हो जाता है, 180 जो होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है या फिर 180 से भी बढ़ जाता है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो आदमी मर भी सकता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 120 हो जाता है। तो आपका अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा है या फिर कहते हैं हाइपरटेंशन है तो उसको जल्द से जल्द क्या करना है, कंट्रोल करना है किसी भी तरीके से। तो जो आपके हाइपरटेंशन की कितनी स्टेज होती हैं, हाइपरटेंशन की आपकी 5 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज है आपकी नॉर्मल, इसमें आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब कि 120 से 80 mmHg होता है। दूसरी स्टेज है आपकी इलेवेलेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा बहुत बढ़ता है, इसे हम बढ़ा हुआ नहीं मानते, मतलब कि 129 हो गया और उसका जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो 80 हो गया या 80 से थोड़ा ऊपर हो गया, 81 82 हो गया। थर्ड स्टेज है आपकी हाइपरटेंशन की, मतलब कि इसमें क्या हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और वो आपकी स्टेज फर्स्ट है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर 140 हो जाएगा, ठीक है, और जो नीचे वाला होगा वो आपका 90 हो जाएगा। फिर हाइपरटेंशन की स्टेज 2 में क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर और भी बढ़ जाता है, जैसे कि आपका 140 से 180 हो जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 90 से 120 हो जाता है। जो सबसे आपकी लास्ट स्टेज है हाइपरटेंशन क्रिसिस, इसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है। अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो आदमी मर भी सकता है। कितना हो जाता है ब्लड प्रेशर, 180 से आपका 120 तक हो जाता है, ठीक है। ये आपकी 5 हाइपरटेंशन की मतलब कि ब्लड प्रेशर के स्टेज हैं। फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। अब इसमें हाइपरटेंशन की डिफिनेशन पढ़ना है कि हाइपरटेंशन क्या होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हाइपरटेंशन की इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना है, इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना है। अब इसमें इटियोपैथोजेनेसिस में क्या पढ़ना होता है, ये आपके 2 शब्द हैं, एक क्या है आपका इटियोलॉजी और दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसका क्या कारण है, किस कारण की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और आपके पैथोजेनेसिस में क्या पढ़ना है कि जो भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर हुआ, ठीक है, बीपी का डेवलपमेंट हुआ है, वो कैसे हुआ है, कैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो हाइपरटेंशन की हम लोग पढ़ने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस में 2 वर्ड हैं आपका, एक है इटियोलॉजी और दूसरा है आपका पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है या फिर कोई भी समस्या हुई है तो उसका कारण क्या है।
पैथोजेनेसिस में हम लोग पढ़ते हैं कि वो समस्या हुई कैसे है, क्या हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमारी समस्या हुई है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी के बारे में। तो इसमें भी आपके दो हैं, एक क्या है प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है, दूसरा है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। 90 से 95% केसेस ऐसे होते हैं लोगों को क्या होता है, आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है। 90 से आपके 95% लोग हैं जो भी जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनको आपका क्या होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। 5 से 10% केस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। तो आपका इटियोलॉजी कितने टाइप का है, आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन, हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है और दूसरा क्या है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन कि प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है, जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर जैसे कि आपको 18 फीचर्स देखने को मिलेंगे, वहीं पर डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स मिलेंगे। अगर आप 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसका प्राइस रहेगा मात्र 2100 रुपये, और 10 जुलाई के बाद करते हैं तो इसका प्राइस हो जाएगा 2499 रुपये। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है आपकी 14 महीने की। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के आपके ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, ना ही आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाएगा, साथ ही साथ नोटबुक का पैसा भी नहीं लिया जाएगा। वहीं पर डिजिटल कोर्स की बात करें तो डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। प्राइस क्या है 999 रुपये, और आपके घर पे हैंड रिटन नोट्स नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। वैलिडिटी क्या है 12 महीने की है। जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनको मास्टर कोर्स ज्वाइन करना है, और जिनको लाइव क्लासेस चाहिए वो अपने डिजिटल कोर्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी, जिसे कि हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, नो स्पेसिफिक डिजीज कॉज बट मल्टीपल रिस्क फैक्टर। अब प्राइमरी जो आपका हाइपरटेंशन होता है वो किसको होता है, किस वजह से होता है, किसी एक बीमारी से नहीं होता है लेकिन कई कारण मिलकर इसे बढ़ाते हैं। जो आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो किसी मतलब कि बीमारी की वजह से आपको नहीं होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या कुछ आप ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, आपका हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब क्या क्या है, जैसे कि कॉज की बात करेंगे, जेनेटिक फैक्टर्स। अब किसी के जेनेटिक फैक्टर क्या है, आपका वंशानुगत, ठीक है। आपके घर में किसी को पहले हुआ, आपके फादर को है, फादर को था, ठीक है, तो आपके क्या हुआ, फादर को हो गया। अब फादर को था तो क्या हो गया, आपको हो गया। ये है आपका क्या है, जेनेटिक फैक्टर। दूसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मोटापा है तब भी आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। हाई साल्ट इंटेक, अगर आप बहुत ही ज़्यादा नमक खाते हैं तब भी आपका क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, मतलब कि आपको हाइपरटेंशन रहेगी। स्मोकिंग, आप धूम्रपान करते हैं तब भी आपको क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। अल्कोहल कंजप्शन, बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, तब भी आपका ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ा रहेगा। फिर है इंक्रीजिंग एज, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये सारे इतने क्या हैं, आपके फैक्टर्स हैं, या फिर कह सकते हैं इन वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। आपकी ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा है तब भी आपका बीपी बढ़ा रहेगा। हाई साल्ट इंटेक, बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तब भी आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये था आपका प्राइमरी इसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी इसेंशियल हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो कोई बीमारी की वजह से नहीं बढ़ता है, कुछ ऐसे आप काम करते हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, बताने के कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर
बढ़ा रहेगा। फिर दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, किसी और बीमारी या कारण से, अगर आपको कोई बीमारी है या फिर कोई और भी कारण है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज, पुरानी गुर्दे की बीमारी, अगर आपको पहले से कोई पुरानी गुर्दे की बीमारी है तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। दूसरा है आपका इंडोक्राइन डिसऑर्डर। इंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की गड़बड़ी, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम, थायराइड, इनमें भी कोई आपका डिसफंक्शन है या फिर कोई कमी है तो इसके वजह से भी आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। कोरेक्शन ऑफ अरोटा, महाधमनी का संकुचन, जन्मजात दोष। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन, कुछ दवाओं का सेवन, जैसे कि आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, ज़्यादा पेन किलर का यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन लेते हैं, तो इनकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यू बढ़ा रहेगा, जिसे क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर है स्लीप एमेनिया, नींद में सांस रुकने की बीमारी। एक क्या होती है, कोई इंसान सोता है तो उसमें उसकी सांस रुक जाती है, मतलब कि वो सांस नहीं ले पाता। तो अगर ऐसे भी कोई पेशेंट है तो उनका क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो ये सारे क्या है, आपके सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, मतलब कि इन सब समस्याओं की वजह से आपका क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। फिर बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन क्या आता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें हाइपरटेंशन हुआ। तो सबसे पहले आपका इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट में क्या होता है, हार्ट पंप मोर ब्लड देन नॉर्मल, मतलब कि जितना ब्लड पंप करता है, हार्ट जो होता है जितना ब्लड पंप करता है डेली, कहीं उससे ज़्यादा करने लगा, ठीक है, तो क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हार्ट पंप मोर ब्लड देन नॉर्मल, नॉर्मल की तुलना में क्या करता है, ज़्यादा अगर पंप कर दिया ब्लड को तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स, इसमें क्या होता है, हृदय अधिक रक्त पंप करता है, दिल सामान्य से ज़्यादा खून पंप करता है, तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इससे रक्त नलिकाओं मतलब कि आर्टरी पर दबाव बढ़ जाता है। तो पहला कारण आपका ये हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ने का। ठीक है, सेकेंड है आपका इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब ये इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, आर्टरीज बिकम नैरो। ठीक है, नैरो आर्टरीज मेक इट हार्डर फॉर ब्लड टू फ्लो, इंक्रीज प्रेशर, बढ़ा हुआ परिधीय प्रतिरोध, मतलब कि धमनियां सक्रिय हो जाती हैं, सक्रिय धमनियों से रक्त को बहने में मुश्किल हो जाती है, जिससे कि दबाव बढ़ता है। ठीक है, अगर जब धमनियां मतलब कि आर्टरी सक्रिय पतली हो जाएंगी, जिससे कि अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। अब अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो आर्टरी की वॉल्स पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। अब प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो आपका ये कारण भी है। दूसरा कारण क्या है, आप रास एक्टिवेशन। रास एक्टिवेशन किडनीज रिलीज रेनिन फॉर्म एंटी क्या है, एंजियोटेनिन सेकेंड। रास सक्रिय होना, किडनी क्या होती है, रेनिन छोड़ती है, एंजियोटेंसिन सेकेंड बनता है। फिर क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड कॉजेज वेसल क्या है, टाइटनिंग एडोस्टेरोन रिलीन साल्ट एंड वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, धमनियों को संकुचित करता है। एल्डोस्टेरोन नमक पानी रोकता है। अब जब नमक पानी रुक गया, इससे क्या होता है, रक्त मात्रा और बीपी दोनों बढ़ जाते हैं। क्या होता है, रक्त भी बढ़ जाता है और आपका बीपी भी बढ़ जाता है। फिर है आपका सिंपैथिक ओवर एक्टिविटी। सिंपैथिक ओवर एक्टिविटी में क्या होता है, स्ट्रेस एक्टिविटीज, ठीक है, नर्व एबनॉर्मल, सिम्टमेटिक अधिक सक्रिय तनाव से तंत्रिकाएं ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जो तंत्रिकाएं होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज, जो आपकी हार्ट रेट मतलब कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कॉजिंग ब्लड प्रेशर टू राइज, और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, आपका जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, इसमें तनाव से तंत्रिकाएं ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिल की धड़कन के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, आपको हाइपरटेंशन हो जाता है।
फिर है इंडोथीलियल डिसफंक्शन। इंडोथीलियल डिसफंक्शन में क्या होता है, वेसल लाइनिंग डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, जो आपकी रक्त वाहिकाओं में परत ठीक से काम नहीं करती, रक्त वाहिकाओं की परत ठीक से काम नहीं करती हैं। लेस नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड सो वेसल कैन नॉट रिलैक्स बीपी। कम नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, ये भी आपका एक कारण है। साल्ट एंड वाटर क्या है, रेटिनेशन। ठीक है, एक्सक्रीज सोडियम कॉज वाटर रिटेनेशन। नमक और पानी का रुक जाना, अधिक नमक शरीर में पानी रोकता है, जिससे भी आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये है आपकी क्या, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस और इटियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। उसने वाले हैं क्लिनिकल मेंटेनेंस ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि जो अगर आपका हाइपरटेंशन हुआ है उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका हेडेक, बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, सर में दर्द होगी। डिजीनेस, चक्कर जैसा लगेगा, मतलब कि आपको चक्कर आने लगेंगे। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होगी। और आपका क्या है, पैल्पिटेशन। ठीक है, पैल्पिटेशन में क्या होता है, दिल की धड़कन आपकी तेज हो जाएगी। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो ये सारे के सारे आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। हेडेक है, डिजीनेस है, चेस्ट पेन है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। अब हम लोग ने आपके क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हाइपरटेंशन को दो तरह से मैनेज कर सकते हैं, एक है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन को, जो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उनको दवाइयों की सहायता से कम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दवाओं को द्वारा इलाज करते हैं, मतलब कि अगर हमारा बीपी बढ़ गया है तो हम कोई दवा ले लेते हैं और हमारा बीपी क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, बिना दवा से इलाज करते हैं, मतलब कि हम लोग दवा नहीं लेते हैं कुछ अपने ऐसे लाइफस्टाइल करते हैं या फिर कुछ ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम रहता है, हम नमक कम खाते हैं। ठीक है, इस टाइप से कुछ करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल में। तो पहला क्या है आपका, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन लेते हैं, जब हमारा बीपी बढ़ जाता है तब हम बीपी को कम करने के लिए क्या लेते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हैं। फिर दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, मतलब कि बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन लेते हैं, जो भी आपकी बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन होती है उनको लेते हैं। एसीई इनहिबिटर्स मेडिसिन लेते हैं, ये हम लोग किस में लेते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लेते हैं। सेकंड है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसको मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो रिड्यूस साल्ट इनटेक, मतलब कि हम कम मात्रा में क्या खाते हैं, नमक खाते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना खा लिया हमने, 5 ग्राम पर डे, 5 ग्राम हम लोग दिन में एक बार नमक खाते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर आपकी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। पर डे कितनी करते हैं, 30 मिनट तक आपको क्या करना है, अपनी जो भी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बनाना है वो करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा करेंगे या फिर कोई भी आपका मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के मैनेजमेंट है। तो ये हम लोगों ने हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ लिया कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।